नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। खबर आई है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गई है और इसमें नाम आ रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। तो पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये हाईजैक किया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि एक ट्रेन हाईजैक हो गई है पाकिस्तान में। बीएलए ने यानी कि बलोच नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है उसने 6 जवानों की हत्या कर दी है और 450 लोग बीएलए के कब्जे में हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। पाकिस्तान में ये ट्रेन हाईजैक की गई है। ये पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बीएलए का कहना है कि 100 सुरक्षाकर्मी भी हमारे कब्जे में हैं और इसके साथ साथ 450 लोग बीएलए के कब्जे में हैं। बीएलए जो है यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली है और उनका कहना है कि अगर किसी तरह का ऑपरेशन किया गया सेना के जरिए तो जो बंधक हैं उन्हें वो नहीं छोड़ेंगे। बीएलए का ये भी कहना है कि 100 सुरक्षाकर्मी उनके कब्जे में हैं। तो ये ट्रेन हाईजैक की खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जो पाकिस्तान से आ रही है। एक सुरंग में बंदूकधारियों ने ट्रेन को रोका, ये भी खबर है। यात्री और ट्रेन के स्टाफ से बात करने की भी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, आपकी बातचीत हुई होगी पाकिस्तान में जो पत्रकार हैं या जो वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? बलोच लिबरेशन आर्मी जो वादा कर रहा है उसके बारे में क्या कुछ आधिकारिक बात भी हुई है कि इनका दावा कितना सही है? जी देखिए, जो पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है या जो मेरी वहाँ के पत्रकारों से बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि सुबह 9 बजे क्वेटा से एक ट्रेन चली थी पेशावर के लिए और उस ट्रेन को जो एक जगह है पेहरो कुनरी और गादालर के बीच एक सुरंग है जिसको कि सुरंग नंबर 8 कहा जाता है। वहाँ पे फायरिंग के जरिए उस ट्रेन को रोकी गई और उस ट्रेन में जो 9 बोगी है उसमें तकरीबन 450 से 500 जो लोग हैं वो सवार थे। बीएलए का जो एक बयान आया है जिसमें उसने दावा किया है कि 100 सिक्योरिटी पर्सनल जो उस ट्रेन पे सवार थे उनको उतार कर बंधक बना लिया गया है और क्योंकि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस दिखाया गया था तो जो गोलीबारी बीएलए की तरफ से हुई है उसमें बीएलए ने दावा किया है कि 6 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। ट्रेन का ड्राइवर जो है वो जख्मी हुआ, इस बात की पुष्टि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया में कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ही ध्रुव इलाका है, चट्टानी इलाका है और जो 2 ट्रेन है पाकिस्तान रेलवे की उसको वहां पे जो है रवाना किया गया उस लोकेशन के लिए। जहां तक हाईजैक की बात है तो पाकिस्तान के कई पत्रकार इस बात को लेकर मना कर रहे हैं कि एक्चुअल में हाईजैक जैसी कोई सिचुएशन है। हाँ, ट्रेन को रोककर बंधक बनाए जाने की जो बात है, ट्रेन से मुसाफिरों को उतार कर बंधक बनाए जाने की जो बात है वो की जा रही है और बीएलए की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको नहीं जी उमा, हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त संपर्क कट गया उमा शंकर से। जैसा उमा बता रहे हैं वहाँ पर भी ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेन को जो वो रोका गया है और बंदूक दिखाकर रोका गया और ये जो ट्रेन थी वो क्वेटा से पेशावर जा रही थी और इस ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस है। तो पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं उन्होंने हाईजैक करने का दावा किया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी का काम है। ये पैसेंजर ट्रेन है जिसे हाईजैक किया गया है और अलगाववादी जो वहाँ पर हैं बलूचिस्तान के, उनका दावा है कि उन्होंने हाईजैक किया है। अलग अलग इसमें नंबर्स आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 100 सुरक्षाकर्मी उनके कब्जे में हैं, 450 450 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लोग उनके कब्जे में हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि हाईजैक नहीं है लेकिन वहाँ पर बंदूक दिखाकर उसे रोका गया है। उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। हम पहले चलते हैं विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब के पास। कमर आगा साहब, ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये दावा किया है कि ये ट्रेन हाईजैक उन्होंने किया, सुरक्षाकर्मी भी उनके कब्जे में हैं, लोग उनके कब्जे में हैं। एक बहुत बड़ी घटना है ये पाकिस्तान में। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उसके बारे में क्या जानते हैं हम? अलगाववादी गुट है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं और उनका दावा है इस वक्त। तो कितने ताकतवर हैं, कहाँ से उन्हें सपोर्ट मिलती है? ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो इस वक्त दावा किया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप बन चुका है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ये कई बार इनकी लगातार झड़पें जो हैं वहाँ की सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उससे होती रहती हैं। इनकी बेसिक डिमांड जो है वो ये है कि सेपरेशन, आज़ादी।
की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की बात करते हैं। बलूचिस्तान जो था ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बलूचिस्तान ये ज़बरदस्ती उसको ये भी और खैबर पख्तूनख्वा दोनों नहीं पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा में बादशाह खान थे और यहाँ पे केलात के नवाब और दूसरे नवाब जो भी थे वो लोग आज़ादी चाहते थे, या वो चाहते थे कि भारत के साथ जैसे पुराना संबंध है उनका वो बना रहे, भारत के साथ जुड़े। अब ये दोबारा से इनके यहाँ मूवमेंट हुआ, इससे पहले एक बार हुआ था, उसको सप्रेस कर दिया। अब दोबारा से यूथ हैं इसमें बहुत और बड़ी संख्या में है। हालात वहाँ पे इतने बुरे हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान को पाकिस्तान की सेना बिल्कुल एक कॉलोनाइज कर रखा है, इनको भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बहुत कम है। तेल और गैस के बड़े भंडार हैं उनके यहाँ, दूसरे मिनरल्स भी हैं और बहुत चीज़ें हैं उनके पास, सेमी प्रेशस स्टोन्स भी हैं उनके पास, और सबसे बड़ा प्रांत है एरिया जी। वाइज। लेकिन लोग वहाँ बहुत गरीब हैं और चाइना का जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। बलूचिस्तान में जो लिबरेशन आर्मी है उसमें लड़के बहुत से अब ज्वाइन कर चुके हैं और वो बराबर लड़ रहे हैं। जी, ये अब तो जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो ताकत उसकी बढ़ती जा रही है। वो जो गुट है वो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करता है। बलूचिस्तान का जो इलाका है, बता दें हम आप लोगों को कि वो बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, बहुत ही वो समृद्ध इलाका है, लेकिन वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इलाका, ये प्रांत जो है पाकिस्तान का, वो वहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये जो ट्रेन जिसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो हाईजैक हो गई है, ये जाफ़र एक्सप्रेस है और ये क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान के बोलान इलाके में इसको हथियारबंद लोगों ने इस पर गोलीबारी की और ट्रेन को रोक दिया। ये जियो न्यूज़ के हवाले से, जो पाकिस्तान के चैनल जियो न्यूज़ में ख़बर आ रही है, वो ये है कि गनमैन थे, यानी कि बंदूकधारी लोग थे जिन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया है और करीब 400 लोग थे या 450 लोग थे इस ट्रेन में सवार। ये भी कहा जा रहा है, जो कि बीएलए की तरफ से दावा है, कि 100 सुरक्षाकर्मी जो थे वो भी उनके कब्जे में हैं। हालांकि ये खबर आ रही है कि जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, उसको उड़ा दिया है, तो ट्रेन वहाँ पर रोक दी है बंदूकधारी लोगों ने, और यहाँ पर उसमें लोग भी थे। अब इस वक्त उनकी तरह तरह की डिमांड्स हैं और ट्रेन में 9 कोच और करीब 500 लोग थे, ये भी खबर आ रही है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है वो काफ़ी समय से वहाँ पे बहुत अनरेस्ट और अशांति रही है, बल्कि सीपीईसी जब शुरू हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो भी बलूचिस्तान के इलाके से होकर ये गुजरता है। यहाँ पर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो अलगाववादी हैं वो मजबूत होते चले गए हैं, संजय मेस्टन, और इस समय पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई है जफर एक्सप्रेस की, इसमें जाहिर है ये बहुत वेल प्लान्ड ऑपरेशन है, ये सडन ऑपरेशन नहीं किया है। और मैं जब अफगानिस्तान में था, मेरा वहाँ तजुर्बा ये था, देखिए मैं कंधार और हेलमेट गया और उसी के नीचे ये बलूचिस्तान का इलाका आ जाता है। वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कई बलूची को मिला था, बल्कि एक जनरल बलूच भी थे, वो मेरे को बताते थे कि पाकिस्तान आर्मी उनके साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं, मतलब आपको हैरानी होगी ये सुन के। मेरे को बोलते थे वो पाकिस्तान सेना उनको हेलीकॉप्टर में बिठाती थी सेना के, और ऊपर वो फिर उनके हेलीकॉप्टर गांव के पास मंडराते थे और वहां से उनको फेंकते थे नीचे जिंदा, मतलब जिससे वो मर जाए बिल्कुल। और वो चट्टानों में वो पड़ते थे, वहां पर जो ये रॉकी इलाका है वहां पर उनको फेंकते थे। तो उनको इतना टॉर्चर किया जाता है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मुद्दा बहुत क्लियर है, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। अभी उनको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान के साथ। और जैसे कमल आगा जी ने भी बोला था, वहाँ रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, साथ ही सिपेक का कोई इनको फायदा नहीं है। इनको बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो पाकिस्तान का पार्ट है ही नहीं। तो इसलिए मेरे को लगता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मुद्दा और इरादा बहुत क्लियर है, वो पाकिस्तान से अलग स्थल होना चाहते हैं। और वो ये सारी कार्रवाई इसलिए भी कर रहे हैं, जो जब मैंने उनको बोला, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, उनको ऐसा मारा जाता है, बच्चे सबको उनको छोड़ते नहीं है, वो उनकी पॉपुलेशन को वाइप ऑफ करना चाहते हैं।
तो इसीलिए वो आज़ादी की अपनी लड़ाई लड़ें, और वो ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब पाकिस्तान जी। मिलिट्री, और वहां पर मेरे को याद है, हाँ, पाकिस्तान सेना के लोग वहां पर नौकरी नहीं करना चाहते, वहां उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनसे घबरा चुकी है, उनके अभी ये मेरे को लगता है ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार वहां पर कार्रवाई चल रही है। और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मेरे को लगता है आज़ादी लेकर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किसी को भी इस जी, जी। इस वक्त वहाँ पर जो हालात हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो पेशावर से क्वेटा जा रही जो ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस, इसमें बताया जा रहा है कि 9 बोगियाँ थीं और इसमें 400 से ज़्यादा लोग सवार थे। 400 और 450 का आंकड़ा आ रहा है। BLA का ये भी कहना है, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, जो दावा कर रही है कि उसने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, इसका ये दावा है कि सुरक्षाकर्मी और कुछ ISI के लोग भी हमारे कब्जे में हैं। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है और ख़ुद बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी इंतज़ार है। हालांकि बलूचिस्तान की जो सरकार है, वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है GOTV के हवाले से, उन्होंने ये जानकारी दी है कि हेवी फायरिंग हुई है, भारी गोलीबारी की गई है क्वेटा पेशावर जाफर एक्सप्रेस पे, जो कि सुबह 9 बजे रवाना हुई थी और इसमें रेलवे ट्रैक उड़ा दिया गया और ट्रेन को रोक दिया गया। और उसके बाद लोग जो ट्रेन में सवार थे ये उन बंदूकधारी अलगाववादियों के रहमो करम पर है, उनके कब्जे में है। और अभी वहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंसेस भी जा रही हैं बचाव के काम के लिए, इमरजेंसी लगाई गई है। कमर आगा साहब, ये जो इलाका है, ये क्वेटा से पेशावर जा रही है ट्रेन, ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है, और जो बंदूकधारियों ने ट्रैक को उड़ाया है, वहाँ पर मुश्किलें भी होंगी। इलाका पूरा काफ़ी पथरीला है, जैसा अभी संजय मेस्टन भी बता रहे थे, और मुश्किल ज्योग्राफी है वहाँ पर की। ये देखिए, ये रूट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेशावर से आता है और फिर उसके बाद क्वेटा, और फिर क्वेटा से ट्रेन जाती है ज़ाहिदान ईरान। तो ये एक लिंक है उनका, ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से ट्रेड होता है यहाँ इसी लाइन से, और इससे बहुत आर्मी का मूवमेंट भी इसी ट्रेन के थ्रू होता है, जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंट है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे इतने लोग इनके जेल में हैं, और फिर उसके अलावा ये है कि हज़ारों लोगों को मारा है, जैसे कि अभी बताया हमसे पहले संजय जी ने, मार डाला गया है। मिसिंग तादाद बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके फिर दूसरी बात, पाकिस्तान की टैक्टिक्स ये रही है इनकी, इस मूवमेंट को रोकने के लिए। इससे पहले जब था मूवमेंट पीसफुल भी रहा है, तब उन्होंने किया ये था, इस्लामिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करके ज़ियाउल हक के पीरियड में जो सेकुलर मूवमेंट था उसको दबा दिया। अब दोबारा से वहाँ के ऊपर ये इस्लामिक मूवमेंट कमज़ोर हो गया है। अब उसकी जगह पे ये सेकुलर ग्रुप खड़ा हो गया है। इसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ट्रेंड है, इनके पास असलहे हैं। जी। और अमेरिका जो असलहा छोड़ के गया है अफगानिस्तान से, ये वो भी ख़रीद के लिए आते हैं वहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक सपोर्ट इनको अफगानिस्तान के अलावा, जो अफगानिस्तान के पास बलूचिस्तान एरिया है, फिर उसके बाद इनका जो एरिया है, वहाँ की जो पब्लिक है उसकी सपोर्ट भी इनको काफ़ी हद तक हासिल तो लोगों का समर्थन भी हासिल है। यह बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो इस इलाके में मजबूत होती चली गई है, और बलूचिस्तान में लगातार मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आई हैं पिछले कुछ महीनों में, बल्कि 2025 में भी। उमा शंकर हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। उमा, आपको क्या ताज़ा खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से? क्या बलूचिस्तान की सरकार की तरफ से वहाँ पे, या फिर पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस पर अभी कुछ बयान आया है? उमा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? उमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। उमा शंकर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मैं वापस आती हूँ आप पर। आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, उमा के पास वापस लौटेंगे। बलूचिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां हैं या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है संजय मेस्टन, उसको कितना बल मिला है? और 2025 में ही देखा जाए तो वहाँ पे खुद पाकिस्तान में भी आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी हैं, और बलूचिस्तान में भी एक सर्ज देखा गया है मिलिटेंट एक्टिविटी में। कई 24-25 अटैक्स जो हैं वो हाल के महीनों में वहाँ पर हुए हैं।
बिल्कुल, ये जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा बलूचिस्तान के इलाके में, देखिए साफ जाहिर है कि अगर हम इसको आइसोलेशन में देखें तो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन इसको अगर हम पूरा विस्तार से देखें तो खैबर पख्तूनवा इलाके में भी आज पाकिस्तान आर्मी की सेना वहाँ पर ऑपरेट करने से घबराती है, और मेरे को लगता है जो पीओके में भी अभी ये चल रहा है, तो आज की स्थिति ये है कि बलूचिस्तान के साथ जो लगा हुआ खैबर पख्तूनवा है और दोनों की तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो वहाँ पर अफगान तालिबान है, और जो टीटीपी है वो भी वहाँ से ऑपरेट करता है, खासकर खैबर पख्तूनवा इलाके से। तो पाकिस्तान सेना के लिए और वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके लिए ये दोनों इलाकों में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, इस प्रकार की वहाँ कार्रवाई हो रही है। तो मेरे को लगता है ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये अकेला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से द्वारा नहीं है, ये खैबर पख्तूनवा में भी चल रहा है, और आपको पता है टीटीपी का भी मुद्दा बहुत क्लियर है, और जो वहाँ पर खैबर पख्तूनवा के भी जो लोग हैं वो भी आज़ादी चाहते हैं, और अभी तो पीओके के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। तो इस प्रकार अभी हालात है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट होने के तौर पे आ चुका है, और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा ये जो सेपरेटिस्ट ये जो एक एक्शन किया है, इसका मेरे को लगता है कि इस ट्रेन में काफ़ी उनके फौजी भी होंगे, क्योंकि क्वेटा में इनका स्टाफ कॉलेज भी है, और वहाँ से जो इनकी डिप्लॉयमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ इनकी आर्मी वाले वहाँ पर डिप्लॉयमेंट चाहते भी नहीं है, घबराते हैं, तो उनको तो उन्होंने ट्रैप कर लिया। कुछ आईएसआई एजेंट्स भी होंगे। ये इतना वेल प्लान्ड ऑपरेशन है कि मेरे को लग रहा है जो पाकिस्तान आर्मी को ये काउंटर ऑपरेशन जो करना है उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पहली बात ये टनल के पास हुआ है, तो उधर जो टेरेन होगी, जो जमीनी बनावट होगी वो इस प्रकार होगी कि वो शायद थोड़ा पहाड़ी इलाका भी हो, वहां से जब वो ट्रेन वो टनल के थ्रू जा रहा है इलाका, तो हो सकता है कि, और इनकी जो नफरी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की काफी होगी, क्योंकि एक ट्रेन की अगर 9 कोचेस है उसकी लंबाई काफी हो जाती है, पूरे ट्रेन को घेरना, डोमिनेटिंग हाइट्स को पकड़ना, वहां जितनी भी हाइट्स है नजदीक उनको पकड़ना, तो ये सारा मेरे को लगता है बहुत वेल कंसीव्ड प्लान्ड ऑपरेशन है, और पाकिस्तान सेना को इसमें बहुत तकलीफ होगी, और वहां पर एयर या हेलीकॉप्टर एफर्ट भी ये कोशिश करना चाहेंगे ड्रोन वगैरह यूज करने के लिए, पर वो इतना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये टनल से कितना दूर है, टनल के अंदर ट्रेन आधी घुस चुकी है, लेकिन ये जो ट्रैक भी तोड़ दिया गया है, साफ जाहिर है कि ये ट्रेन तो अभी स्टैटिक हो गई है, तो एक स्टैटिक टारगेट हो चुका है, और जो इनके लिए सबसे बड़ी अभी फायदा ये है कि वहाँ जितने सिविलियंस हैं और खासकर पाकिस्तान सेना के जो लोग हैं जो इस ट्रेन में है, वो इनके लिए वो प्रिजनर्स बना लिए जाएंगे, तो एक होस्टेजेस बना लिए जाएंगे, और उसमें इनको ज्यादा फायदा होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसका मुद्दा बहुत क्लियर है, और वो पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान स्टेट से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और मेरे को लगता है ये भारत के लिए एक देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार ये अपने इंटरनल ये बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वो कश्मीर का मुद्दा है ही नहीं, ये हमेशा बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा दोनों ये डोरेन लाइन से अलग हो चुके थे, ये जो 1893 टीटी साइन हुई थी, तो मेरे को लगता है, और ये अफगानिस्तान के फायदे में भी रहेगा, क्योंकि ग्रेटर अफगानिस्तान एक शायद उभरता हुआ मेरे को दिख रहा है, तो ये आज स्थिति जो है भारत के सिक्योरिटी के लिहाज से हर लिहाज से है, और अमेरिका का भी क्या रोल होगा, देखिए अमेरिका में अभी ये ट्रम्प ने इनको काफी एड दे रहे हैं, और अभी F-16 के रिपेयर के लिए भी, तो अमेरिका का भी इसमें क्या रोल रहेगा वो अभी देखते हैं क्या होता है। जब आप बीएलए की बात कर रहे हैं, बीएलए बहुत मजबूत हुआ है साल, बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, और इसका गठन जो है वो साल 2000 में हुआ। कमर आगा साहब, बीएलए काफ़ी सक्रिय है बलूचिस्तान में, लेकिन और भी गुट हैं यहाँ पर जो कि आज़ादी की या लिबरेशन की मांग वहाँ पर कर रहे हैं। एक बलोच लिबरेशन फ्रंट भी है, BRAS है, तो कई इस तरह के गुट हैं, और उनमें एक बीएलए भी है। तो ये बीएलए के बारे में और हम क्या जानते हैं, ये कैसे इतना मजबूत हुआ? क्या ये एक मुख्य अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर? इसने पहले भी कई तरह के हमले किए हैं, मुझे याद है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पे भी हमला हुआ था शायद 2024 में, और जो CPEC की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चाइनीज़ इंजीनियर्स के काफिले पे भी एक दफ़ा हमले में शायद कुछ साल पहले इनका नाम आया था। देखिए, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। दूसरे ग्रुप्स जो हैं ये काफ़ी छोटे हैं इसके मुकाबले में, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन भी रहा है इन ग्रुप्स में। ये जितने इस किस्म के जिनके इंग्लिश नेम्स हैं,
लिबरेशन फ्रंट हो या लिबरेशन आर्मी हो या इस तरह के हैं, ये बेसिकली सेकुलर हैं। इनका एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट वहाँ पे बनाना चाहते हैं, उसका गठन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि इनके अलावा कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप भी हैं वहाँ के ऊपर। फिर उसके अलावा नगमा वहाँ के ऊपर कुछ पीसफुल तरीके से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, शांतिपूर्वक भी स्ट्रगल की जा रहे हैं। बहुत से इस तरह के भी मूवमेंट्स हैं वहाँ के। उसके ऊपर उनके यहाँ एक बड़ा लीडर था, वो था किलात के नवाब भुक्ती। उसकी हत्या के बाद से उनके यहाँ बहुत से इस तरह के ग्रुप इमर्ज कर गए। जब तक वो थे ज़िंदा तो ये था कि काफ़ी कंट्रोल था उनका जनता के ऊपर। उनकी हत्या में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना का हाथ था, जनरल मुशर्रफ ने उनको मरवाया था और बड़े प्राउडली उसका क्लेम भी किया था उन्हीं ने, जिसे कहना चाहिए। उसके बाद से लीडर लेस हो गए तो ये मिलिटेंट ग्रुप्स इमर्ज करने लगे दोबारा से। और फिर दूसरी बात ये कि इन लोगों में पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, जैसे जनरल ने अभी बताया हम लोग को। और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बढ़ने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। फिर चाइनीज़ प्रेजेंस से इनको, जैसा कि आपने बताया, कि फ़ायदा नहीं है, और ये लगातार चाइना के जो गॉर्डर पोर्ट है या दूसरी जगहों पे जो चाइनीज़ आए हैं उन पे भी अटैक करते रहते हैं। एक बार नहीं, कई बार इन्हीं ने किया है, कई लोगों को मारा है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान से उनकी डिमांड है कि चाइना अपनी सेना लेके आएगी प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज़ नेशनल को, और उस पर काफ़ी बातचीत भी चल रही है। मुझे याद नहीं कि अब क्या पोजीशन है, लेकिन ये है कि चाइनीज़ बहुत नाराज़ हैं पाकिस्तान से कि वो उनको हिफाजत नहीं दे। इतना पॉपुलर मूवमेंट है, इतना बढ़ गया है, इतनी सपोर्ट है इसको जनता के बीच में कि इस तरह के मूवमेंट को दबाना मुश्किल काम नहीं होता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सेना है वो केवल एक चीज़ जानती है, दमन की नीति, मैसिव फोर्स लगा के उसको दबाना। और लाखों लोगों को ये मार चुके हैं अब तक, लाखों लोगों को मार दिया। पता नहीं कितने लोग इनके जेल में हैं, इनके लीडर्स भी वहाँ जेल में हैं। अब शायद मेरा ख्याल है ये कोशिश होगी उनको छुड़वाने के लिए, इसलिए कि अगर हाईजैकिंग के मतलब ये होता है कि अपने लोगों को जेल से छुड़वाना, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाना। कुछ जगहों पे हो सकता है कि वो ये भी डिमांड करें कि सेना विड्रॉ करे। इस तरह की अभी नहीं मालूम है, हम लोग को जल्दी आ जाएंगे। और ये भी है कि इनको काफ़ी सपोर्ट इस वक्त जो बॉर्डर के दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है वहाँ से है। वहाँ से इनको बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन इनके पास हाथ लग गया है जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो तालिबान है अफ़गानिस्तान में वो भी पाकिस्तान से खुश नहीं। वो एक तरफ तो टीटीपी को सपोर्ट करता है, इनकी तरफ सेकुलर ग्रुप को तो वो नहीं सपोर्ट करते, मगर ये है कि उनको पाकिस्तान सेना की मदद नहीं करते उनको पकड़वाने में या इस तरह के। इनके कैंप्स भी वहाँ पे चलते हैं दूसरी तरफ बॉर्डर के, और रगड टेरेन है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे कंट्रोल करना, चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है पाकिस्तान की सेना के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस वक्त जो उनकी सीमा से लगा इलाका अफ़गानिस्तान का है, वहाँ से भी पाकिस्तान के रिश्ते सही नहीं हैं, और अफ़गान तालिबान भी टीटीपी को समर्थन करके वो पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द खड़ा किए हुआ है। यहाँ पर जनता का सपोर्ट, आम लोगों को सपोर्ट काफ़ी है BLA जैसे संगठनों को, जो कि बलूचिस्तान के लिबरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक ब्रेक लेंगे इस वक्त हम, लेकिन जाने के पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक करने का दावा किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। उनका ये भी कहना है कि उनके कब्जे में आम लोग हैं, लगभग 400 लोग उस ट्रेन में सवार थे, साथ ही 100 सुरक्षा कर्मियों के भी उनके कब्जे में होने की बात कही जा रही है। कुछ ISI ऑफिशियल्स की भी उसमें होने की बात कही जा रही है, और ये भी कहा गया है, खबरें अलग अलग आ रही हैं कि इसमें 6 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे भी गए हैं। ये ट्रेन जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस इसका नाम है, जो कि बलूचिस्तान में पेशावर और क्वेटा के बीच में चलती है, और उस पर ट्रैक पर बंदूकधारी मौजूद थे। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। पेशावर और क्वेटा के बीच चलने वाली ये ट्रेन जो है वो हाईजैक हुई है। इसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस, और हाईजैक करने का दावा किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। ये भी दावा किया है कि 6 जवानों की हत्या कर दी गई है।
इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि बीएलए के कब्जे में आम लोग भी हैं और 100 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो बंधक बनाए गए हैं। बीएलए ने ये भी धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी सेना का ऑपरेशन हुआ तो फिर वो जो लोग उनके कब्जे में हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये भी बताया है बीएलए ने कि आईएसआई के लोग भी हमारे कब्जे में हैं। ये है बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि बलोचिस्तान की आज़ादी की बात करती है और ये एक अलगाववादी संगठन है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार जावेद राना। जावेद साहब, क्या खबर अभी मिल रही है, क्या बता रहे हैं वहाँ पे सरकार और ज़मीनी हालात हैं क्या वहाँ पे? देखिए, जो अभी ये खबर है, अभी इट्स जस्ट इनिशियल स्टेज। हम कोई बात अभी कंफर्मेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं दैट डज इंडिकेट कि जो कोयटा से पेशावर में जाने वाली ट्रेन जो है उसको जो पहाड़ी इलाका आता है उसमें मच का एरिया है जहाँ पे ट्रेन को रोका गया। किस तरह उसको रोका गया, इट इज़ एनीबॉडीज नाउ कुड बी कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। क्या वहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव लगाए गए, पटरी को डिरेल किया गया और ट्रेन को मजबूर किया गया। समहाउ द अदर दे मैनेज टू स्टॉप इट। और उसके नतीजे में जो इनिशियल खबरें आ रही हैं उसमें ड्राइवर्स के ऊपर हमला हुआ है, प्रॉब्ली इज इंजर्ड। कुछ और पैसेंजर्स जो हैं वो ज़ख्मी हैं। पैसेंजर्स की तादाद जो बताई जा रही है वो 430 से 500 के लगभग हैं। अब उसमें किन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, इट इज़ एनीबॉडीज क्वेश्चन। ये जो आपने कहा कि आईएसआई के लोग हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगेन दिस इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन बाय द बलोच लिबरेशन आर्मी। जो टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ पे हमेशा उन्होंने जो भी पीपल हु लुक लाइक मोर लाइक ब्राउनिश वो पंजाब से होते हैं एंड देन दे अज्यूम के ये जो है मिलिट्री के लोग हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं। तो दिस इज ए बेसिकली एन अजम्पशन। मोस्टली इट्स अ काइंड ऑफ ए मिक्सअप। सम टाइम होते भी हैं, लेकिन मोस्टली ये जो लोग हैं ये सिविलियन पैसेंजर्स होते हैं। जी, एक और बात कि वहाँ जो आम लोग हैं उन तक मदद पहुँचाने की बातें हो रही थी कि एम्बुलेंस जाए, जो घायल हैं, ज़ख्मी हैं, पर वो इलाका कैसा है, वहाँ पे कितना मुश्किल है इस वक्त पहुँचना? औरतों को छोड़ा गया, बच्चों को छोड़ा गया, ये भी खबर थी। इट्स अ डिफ़िकल्ट ट्रेन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बहुत मुश्किल इलाका है और माउंटेनियस रीजन है और इसी की वजह से जो है टेररिस्ट ने मैनेज किया इस चीज़ को कि उसको ट्रेन को किसी तरह उन्होंने रोक लिया। अब एक एमरजेंसी सर्विस तो ऑब्वियसली जारी है, हुकूमत उसके ऊपर लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है वो कौन है और उनको कहाँ ले जाया गया है। ज़ाहिर है वो ट्रेन, मेरा नहीं ख्याल, आई जस्ट अज्यूम, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आई कैन सेफली अज्यूम कि जो हॉस्टेज हैं उनको उस इलाके से कहीं दूर ले जाया गया होगा, क्योंकि टेररिस्ट ऑब्वियसली दे आर इन स्मॉल इन नंबर और उस जगह के ऊपर किसी भी तौर पे अपने आप को ज़्यादा देर रख नहीं सकते। तो वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर सेना का कोई ऑपरेशन हुआ तो फिर वो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, उसमें कुछ ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना के लोग हैं जो कि ट्रेन के अंदर जा रहे हैं मदद के लिए भी। तो वहाँ पे पाकिस्तान की सेना भी मौजूद है। जैसे हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इंजन पे सवार हैं और वहाँ पर जा रहे हैं मदद के लिए भी लोगों की। तो अब इस वक्त क्या ये आपको जानकारी होगी कि वहाँ पे सेना भी पहुँच गई है? देखिए, जो ब्रॉडर पिक्चर है बलूचिस्तान की, लेट मी एक्सप्लेन इट बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन। वो बात ये है कि बलूचिस्तान का जो टेरिटरी है वो कोई दैट इज़ ए 43% ऑफ इंटायर पाकिस्तान, और बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 15 मिलियन है, 15 मिलियन। एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे कोई भी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो होल्ड ऑन नहीं कर सकता, किसी इलाके को टेक ओवर नहीं कर सकता। वो हाइड एंड सीक से अटैक तो कर सकता है जिस तरह के बीएलए और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स ने बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में किए हैं। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है इसको कोई, मैं ब्रॉडर पिक्चर में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक जो हैं सर्टनली वो ऊपर चले गए हैं, 2014 की सूरत हाल के ऊपर है। लेकिन कीप इन माइंड कि बलूचिस्तान के अंदर ये अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि शायद हुकूमत ये चाह रही है कि ये बड़ा इशू बन जाए, क्योंकि इससे पहले नवंबर में भी इससे मिलता जुलता है टेररिस्ट अटैक हुआ है बसेस के ऊपर। तो देन there is a greater possibility कि government once again may go for a bigger military operation. आप इस just keep in mind again the important point I'm trying to make, चूँकि बलूचिस्तान की
बहुत बड़ा स्कैटर्ड एरिया है, माउंटेनियस रीजन है, आबादी बहुत कम है, और बलोच पॉपुलेशन जो है दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। पश्तून पॉपुलेशन जो है बाय लार्ज एक थिन उनको एक एज है कि वो दे आर इन मेजॉरिटी। इसलिए अगर किसी का ये ख्याल है कि ये कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे कामयाब हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हाँ, ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे इरिटेंट्स हमेशा रहेंगे जिस तरह की सूरत हाल है, और इस किस्म के इक्का दुक्का जो अटैक्स हैं वो होते रहेंगे जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जावेद साहब वहाँ पर अटैक्स थोड़े बढ़े भी हैं, क्योंकि मुझे जैसा याद आ रहा है कि कुछ टाइम पहले भी एक रेलवे स्टेशन पर हमला, उसके पहले में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काम कर रहा था तो कुछ चीनी इंजीनियर्स पे भी हमला किया था, उसमें भी इनके नाम आए थे। और इनके जैसे कुछ और भी अलगाववादी गुट हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर अब काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ा इलाका है, सही कह रहे हैं आप, पॉपुलेशन कम है, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने को सस्टेन कर पाई हैं। और जो अफ़गान तालिबान है वो भी इस वक्त टीटीपी को सपोर्ट करता है, तो बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए आपको लग रहा है कि दोहरी मुश्किल है? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा बहुत चैलेंज है वो डिफरेंट बलोच टेररिस्ट ग्रुप से। टीटीपी उस तरह का चैलेंज नहीं है, क्योंकि टीटीपी का जो एजेंडा है दे वांट टू इस्लामाइज पाकिस्तान विद देयर ओन ब्रांड। जो बीएलए का एजेंडा है, चूँकि वो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बदकिस्मती से मुख्तलिफ हुकूमतों ने एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स किया है। चीज़ों को पोलिटिकली हैंडल किया जा सकता था, लेकिन लोग बहुत सारी बड़ी तादाद में मिसिंग है, दे आर रन इनटू हंड्रेड्स जो लोग मिसिंग हैं। उसकी वजह से जो बलोच पॉपुलेशन के कुछ लिमिटेड सेगमेंट में एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्योस मौजूद है, एक जो विनिंग पार्टी है उसको इलेक्शन नहीं जीतने दिया गया, मिनॉरिटी पार्टी को पावर्स दे दी गई हैं, उसकी वजह से जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर क्योस है। देयर इज़ ए क्योटिक डिसीजन इन द पॉलिसी मेकिंग, जिसकी वजह से टीटीपी ने पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है और बलूचिस्तान में बीएलए ने इस वक्त जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो ऊपर गए हैं। लेकिन ये इस लेवल पे अलार्मिंग नहीं है कि ये ख़त्म ना किए जा सके, क्योंकि इससे पहले मतअद्दद ऑपरेशन हो चुके हैं और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको कंटेन किया गया। लेकिन मसला ये होता है कि हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद कोई ना कोई इशू होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर एक कोहेरेंस नहीं आता, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट ग्रुप दोबारा आ जाते हैं। और यही हाल अभी जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, इसीलिए जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स का लेवल है वो 2014 के लेवल तक पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि इन अ वे दिस शुड बी ए वेकअप कॉल टू द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कम अप विद ए जेन्युइन पॉलिसी, क्योंकि इसको सिर्फ आप एक एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स से हैंडल नहीं कर सकते। देयर हैज़ टू बी पॉलिटिकल इनिशिएटिव। अब जहां पॉलिटिकल इनिशिएटिव की बात आती है, वहां पर सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि बलूचिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं है। जिन लोगों ने, जिन पार्टीज ने लाइक पीटीआई ने इलेक्शन जीता है, उनको इलेक्शन जीतने नहीं दिया गया, उनके साथ बड़े पैमाने के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकली मिसहैंडल किया गया है और इसको बहुत ज्यादा मिसहैंडल किया गया, क्योंकि राइट नाउ देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। द पार्टी व्हिच हैड वन द इलेक्शन विद द 2/3 मेजॉरिटी, देयर लीडर्स इन जेल। उनके पूरी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, दे ईदर हैव बीन साइडलाइंड और दे हैव बीन जेल्ड। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कहीं और है। आई बिलीव कि गवर्नमेंट स्टिल हैज द कैपेसिटी टू हैंडल दिस टेररिज्म। तो यहाँ पर जो ये अलगाववाद या सेपरेटिज्म मजबूत हो रहा है, अगर सरकार चाहे तो पॉलिटिकली इसको मैनेज कर सकती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर के लोगों का कम रहा। जावेद साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकली इसे मिसहैंडल भी किया गया है और लोगों को बहुत एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा दबाया भी गया है। जो हमारे पहले के भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे कि बलूचिस्तान में लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो गायब हैं, जिन्हें गायब कर दिया गया है, और इसलिए इस तरह की वहाँ पर अलगाववाद या अलग होने की जो भावना है वो बढ़ी है, इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ी है और एक रिजेंटमेंट है वहाँ पर लोगों में। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन में एक इंजन में सवार होकर पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान वहाँ जा रहे हैं मदद के लिए। एक मुश्किल इलाका है जहाँ पर ये ट्रेन हाईजैक हुई है, यानी कि ट्रेन को ट्रैक पर रोका गया है आर्म्ड बंदूकधारियों के द्वारा, और इसमें लोग सवार हैं जिनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि
400 से 500 के बीच में लोग हो सकते हैं। इसका क्या एग्जैक्ट फिगर है ये नहीं पता, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 100 सुरक्षाकर्मी भी हैं जो उनके बंधक बने हुए हैं और शायद उन्हें वहाँ से कहीं और ले जाया गया है। ये जाफर एक्सप्रेस है जिसे ट्रैक पर रोका गया है।